आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का दीवाना है। एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक है। शुरुआती दौर में कंपनी ने आर्थिक मंदी झेली, इसके बाद ऐसी लोकप्रियता हासिल की जो दुनिया देख रही है। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो एक अच्छा सा मोबाइल खरीदे, लेकिन सभी की अलग अलग पसंद होती है, सभी की अलग अलग सोच होती है। कुछ लोगों को सैमसंग मोबाइल ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी को ओप्पो, वीवो इस तरह के मोबाइल पसंद आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को एप्पल के आईफोन पसंद आते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में एप्पल आईफोन के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, और यदि आपके पास भी एप्पल आईफोन है तो आप उनमें यह चीज़ ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अरमान, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल HN Tech। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं जब भी आईफोन का किसी भी तरह का कोई विज्ञापन या ऐड होता है तो उसमें 9:41 क्यों बजे होते हैं? शायद आप यह नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बताते हैं कि यह वही समय था जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार 2007 में आईफोन को लॉन्च किया था। उस समय 9:41 हुए थे। इसलिए जब भी आप किसी भी आईफोन का ऐड या विज्ञापन देखते हैं तो उन सभी में 9:41 का समय आपको देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 2, स्टीव जॉब्स को जब एप्पल आईपॉड का पहला नमूना दिखाया गया था तो उसने इसे एक्वेरियम में डालकर एयर बबल्स का इस्तेमाल करके यह बताने की कोशिश की थी कि इसमें अभी भी खाली जगह है और इसे और छोटा बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी की शुरुआत आईफोन से नहीं हुई थी, बल्कि आईफोन की शुरुआत हुई थी टैबलेट पीसी से। जब टैबलेट पीसी को तैयार किया गया था उसमें वर्चुअल कीबोर्ड था जो कि स्टीव जॉब्स को दिखाया गया, और उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे वर्चुअल कीबोर्ड बनाया जा सकता है तो यह टेक्नोलॉजी फ़ोन पर भी लगाई जा सकती है। और इसके बाद उन्होंने आइडिया लगाकर आईफोन का आविष्कार किया और 2007 में आईफोन को लॉन्च कर दिया। फैक्ट नंबर 4, जब पहला आईफोन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था तो एप्पल कंपनी ने एक शर्त रखी, जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर होगा उसका नाम उस फ़ोन पर नहीं लिखा होगा, सिर्फ एप्पल का ही लोगो वहाँ पर होगा। मतलब जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी एप्पल के साथ मिलकर अपने नेटवर्क को प्रोवाइड करवाना चाहती थी, उनका लोगो उस फ़ोन में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एप्पल का ही लोगो उस फ़ोन में दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि जो पहला आईफोन था वह एप्पल कंपनी ने नहीं बनाया था, तो आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। दरअसल जब एप्पल कंपनी ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया तो सिस्को सिस्टम एक कंपनी है जिसने आईफोन के नाम को पहले ही रजिस्टर कर रखा था। ये कंपनी वॉइस सिस्टम प्रोवाइड करता था जिससे हम टेलीफोन करते हैं या बातें कर सकते हैं। वह सर्विस सिस्को सिस्टम के पास होती थी। उसके बाद जब एप्पल ने आईफोन निकाला और उसका नाम आईफोन रख दिया तो सिस्को कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि एप्पल स्टोर पहली एक ऐसी जगह थी जहां पर आप कानूनी तौर पर किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते थे? अगर हम बात करें सबसे पहले किसी भी ऐप स्टोर की, तो सबसे पहले एप्पल का ऐप स्टोर था जो कि सबसे पहले सामने आया था, जहां कानूनी तौर पर आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते थे। तो यहां से आप ऐप खरीद भी सकते थे। लेकिन एप्पल ऐप स्टोर में 60% से अधिक एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आज तक कभी डाउनलोड नहीं किए गए हैं। फैक्ट नंबर 7, एप्पल कंपनी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जापान में एक आदमी आईफोन 6 लेने के लिए 7 महीने तक लाइन में लगा था। और रोचक बात यह है कि ये 7 महीने वो 7 महीने थे जब ये फ़ोन लॉन्च भी नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, सैमसंग और आईफोन दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कंपनी हैं। दोनों एक दूसरे को मोबाइल मार्केट में टक्कर देती रहती हैं। लेकिन क्या आप ये रोचक फैक्ट जानते हैं कि सैमसंग ही वो कंपनी है जो आईफोन के मोबाइल के लिए प्रोसेसर बनाकर देती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, 2007 में आईफोन को इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यह टाइम मैगजीन की तरफ से दिया गया था और साल 2007 में दिया गया जब आईफोन लॉन्च किया गया था। फैक्ट नंबर 10, साल 2012 एप्पल कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि 2012 में एप्पल ने 40 मिलियन आईफोन बेचे थे। इसका मतलब औसत करीब 11 लाख आईफोन प्रतिदिन बेचे गए, यानी औसत 4583 आईफोन प्रति घंटे, 76 आईफोन प्रति मिनट और 1.26 आईफोन प्रति सेकंड। एप्पल का आईफोन दुनिया भर के करीब 89 देशों में बेचे जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि एप्पल में सिरी होता है जिससे हम बातें करते हैं, जैसे गूगल में गूगल असिस्टेंट होता है जिससे हम कोई भी वॉइस बोलकर उसमें सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह एप्पल का भी अपना एक सिरी है और उस सिरी को आप जो भी बोलते हैं वह एप्पल सिरी के सर्वर में 2 साल तक सेव रहता है।
उसमें आप जो भी बोलोगे वो 2 साल तक सेव रहेगा। मान लो अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा या कुछ भी बोल रहे हैं तो यह डेटा सिरी के सर्वर में 2 साल तक सेव रहेगा। तो इस बात का आप नेक्स्ट टाइम जरूर ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 12, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आईफोन बहुत महंगा मिलता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ब्राज़ील में यह मोबाइल डबल रेट पर मिलता है। फैक्ट नंबर 13, यदि आप एप्पल के iTunes सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके एग्रीमेंट को आप ध्यान से पढ़ें। उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि यदि आप iTunes सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि आप इस ट्यून का इस्तेमाल करके कोई भी जैविक या परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। आप यह सोच सकते हैं कि एक गाना सुनने की ट्यून से कोई किस तरह से हथियार बना सकता है। यह बहुत ही उलझा हुआ सा तथ्य है। फैक्ट नंबर 14, यदि आप अपने एप्पल के आईफोन को हर रोज चार्ज करते हैं तो आप उसमें एक दिन में 15 रुपये की बिजली खर्च कर देते हैं। वैसे हर जगह पर बिजली के रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें 15 से 20 रुपये की बिजली जरूर खर्च कर देते हैं। फैक्ट नंबर 15, 2014 की पहली तिमाही में एप्पल कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे और 2014 में एप्पल ने अमेजन, गूगल और फेसबुक इन तीनों की कमाई को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी क्यों है और इसकी लोकप्रियता इतने कैसे बढ़ी और कैसे एप्पल कंपनी के आईफोन की शुरुआत हुई। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में एप्पल कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बताए। इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिस पर कि आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए। यदि आपको इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं।